अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार खीर। गर्मियों के दिन ठंडी ठंडी खीर ईद के दिन के लिए बहुत ही स्पेशल आपके लिए रेसिपी है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद और चले शुरू करते हैं। देचकी में हमने डाल दिया है दूध और दूध डाल के हम रख देंगे अब चूल्हे पे और साथ ही डाल देंगे हम चावल। चावल जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म के भी चावल यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने डाल दी है छोटी इलायची पाउडर। चावल जो है मैंने पहले भिगो दिए थे और वो भिगे रहे थे काफ़ी देर, तो फिर मैंने डाले हैं इसमें खीर में ना। देखिए दूध जो है वो उबलने लग गया है क्योंकि हमने हाई हीट रखी हुई थी, तो अब हम लो कर देंगे। मैंने चीनी डाल दी है और हमारी खीर जो है वो पक रही है साथ साथ, और काफ़ी हद तक जो है वो हमने लो टू मीडियम हीट पे पकाया है और वो पक रहा है। तकरीबन 1 लीटर दूध तो मुझे लग रहा है कि खुश्क हो ही गया है और चावल भी जो है वो सही मोटे मोटे हो गया है। लेकिन हम उतनी देर पकाएंगे जितनी देर हमारे चावल जो है वो बहुत अच्छी तरह गल नहीं जाते। तो ये मैंने थोड़े से नट्स भी डाले हैं, मैंने थोड़े डाले हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप बहुत ज़्यादा डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी चाहे डालें। खीर हमारी जो है ये देखें पकने के करीब पहुंच गई हुई है। ये देखें कितनी क्रीमी सी और अंदर से चावल जो है वो गल गए हुए हैं। और बहुत, अगर आपको लगे कि आपके चावल नहीं जल्दी गल रहे तो हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें या कोई ऐसा स्पैचुला यूज़ कर लें जिससे ज़रा थोड़ा मसल लें ताकि क्रीमी टेक्सचर आ जाए। और ये देखिए जी हमारी खीर जो है वो तकरीबन जो है ना वो पक चुकी है, करीब पहुंची हुई है। और जब ये करीब पहुंच जाती है ना तो इसको ज़रूरी होता है हिलाना और पास खड़े होना, अदरवाइज़ ये 1 मिनट में जो है ना वो जल जाती है, मीनिंग लग जाएगी नीचे और बर्न की स्मेल आएगी और सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। खीर हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है, तो हमने डाल दी है डबल क्रीम। अब इसको रिच टेस्ट तो देना है ना, तो हमने डाला है डबल क्रीम। वैसे भी बड़ी क्रीमी थी क्योंकि 3 लीटर दूध था और उसकी क्रीम बन रही है और अच्छी तरह उसका भी खोया बना हुआ है। लेकिन अब हम खोया भी डालेंगे। चलिए अब हमने खोया डाल दिया है। अब इतना को पकाएंगे कि ये जो है खोया जो है हमारा ना अच्छी तरह मेल्ट हो जाए अंदर, बस इतना को ही पकाना है क्योंकि खीर हमारी तैयार है और बिल्कुल पक गई हुई है। ये देखें बहुत अच्छी क्रीमी। और हम अब हीट बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दी थी, थोड़ी ठंडी हो गई है। तो अब मैंने डाला इसमें क्योरा वाटर डाल के मैंने अच्छी तरह उसको मिक्स किया है। तो देखिए जी खीर हमारी तैयार है। चले अपनी प्यालियों में डालते हैं। और ये मेरी मिट्टी की प्यालियाँ हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त ठंडी हो जाएगी। और अब हम इसमें डाल के तो फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो अब ये खाली खाली लग रही है तो हम डालेंगे इस पर नट्स, क्योंकि दुल्हन जितनी मर्ज़ी तैयार हो जाए जेवरों के बगैर तो नहीं प्यारी लगती। तो सेम हमारी खीर का है कि खीर तो तैयार हो गई है लेकिन उसके नट्स जो है उनके बगैर वो जो है वो उसकी चमक वो नहीं बनती। चले जी खीर हमारी पे नट्स भी डाल दिए मैंने, थोड़ा थोड़ा खोया ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिया है। तो खीर हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई हुई है। ये देखें कितनी मज़े की और टेस्टी खीर आपके लिए लाई हूँ ईद के लिए स्पेशल। चले अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी खीर कैसी बनी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ईद के दिनों में दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। और अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।